अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रम्स मोहम्मद और आज के इस सेशन में हम कमेंट्स पे बात करेंगे जो हमारे कैप्टन बरादरी फेसबुक पे शेयर करती है, अपनी राय का इजहार करती है। तो हम रैंडमली कमेंट्स उठाएंगे और जो भी उनके सवालात होंगे उनके बारे में जितना मुझे छोटा मोटा पता है, नाक़िस इल्म है, उसके बारे में अपनी राय का इजहार करूंगा। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा जो लोग काम करना चाहेंगे। याद रखिएगा, इन ड्राइव है, बाइकिया है, येंगो है, करीम तो ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने वाला है और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि वो एंड पे जा रहे हैं। लेकिन जो ये तीन कंपनीज चल रही हैं, तो एग्जैक्टली exactly कौन सा बंदा किसके साथ कितना चल सकता है, ये जस्ट हम देखते हैं कि हमारे भाइयों के क्या ख्यालात हैं। रैंडमली कोई ग्रुप उठाते हैं और देखते हैं कि कौन सी पोस्ट चल रही है। ऑल्टो वी एक्स आर अवेलेबल फॉर यंगो, मतलब ये एक तो सिंपल सी ऑफर है, किसी बंदे ने दी हुई है। अभी यंगो पे राइड 1.36 पीक की 11 किलोमीटर की फेयर बना 290 रुपये। मुझे लगता है कि पीक भी फेक है रिक्शा का 1.36। ओके, सबसे पहली बात ये कि 1.36 का मतलब है कि जहाँ पे आपके 100 रुपये बनने थे वहाँ पे आपके 136 रुपये बनेंगे। तो ये पीक लगा हुआ ज़रूर है, लेकिन इतना हाई नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा कैप्टन अक्सर औकात कहता है पीक की राइड आई है, पर्पल कलर की राइड आई है, इसका मतलब है किराया ज़्यादा है। हम ये नहीं देखते कि किराया कितना ज़्यादा। 1.1 का मतलब है जहाँ पे 100 बनना है वहाँ पे 110। 1.9 का मतलब है जहाँ पे 100 बनना है वहाँ पे 190। 2.5 कलर सेम ही आ रहा है, पर्पल ही आ रहा है, लेकिन जितनी शिद्दत ज़्यादा होगी, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना किराया ज़्यादा होगा। तो 1.36 का जो पीक था ये एक नॉर्मल लेवल का पीक था। तो जिसकी वजह से शायद आप कह लें कि आपको किराया कम ही नज़र आया, क्योंकि जब आपने पीक देखा और आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि इसका किराया कम से कम डबल या डबल से ऊपर, मतलब 500-600 रुपये बनेगा, क्योंकि पीक की राइड है। लेकिन पीक की क्वांटिटी भी देखी जाती है, तो मुझे तो यही नज़र आया कि शायद आपने क्वांटिटी नहीं समझी, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है। बाकी कमेंट्स में देखते हैं। 1.80 से की है पीक, फारिग है रिक्शा की। तो मेरे भाई बात सही है, ठीक है जी, पीक फारिग है, बट एक चीज़ होती है स्टेटमेंट कि हम लिख के पोस्ट कर देते, तो वो कोई भी पोस्ट कर सकता है। मैं अभी कुछ भी लिख के पोस्ट कर दूं तो वो पोस्ट हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ होती है रियलिटी, जिसको रिसीट कहा जाता है, ठीक है, जो एक सबूत होता है कि हाँ जी कंपनी ने ये राइट दी है और ये चीज़ दी है। तो अगर वो चीज़ लिखी हो तब समझ आता है कि एग्जैक्टली फासला कितना था, टाइम कितना लगा, उसमें काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं। तो वो अगर किया जाता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर था और बेहतर तरीके से आंसर किया जा सकता था। पीक 1.7 से जब तक ज़्यादा ना हो किराया ठीक नहीं बनता मेरे भाई। किराया ऑलमोस्ट हर जगह पे ठीक बनता है। हम लोग सिर्फ पीक के लालच में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हम कमा सकते हैं हम वो भी नहीं कमा पाते। फिर उसके बाद हम दूसरी कंपनी को बुरा भला बोल रहे होते हैं। हम किसी को भी बुरा भला बोल सकते हैं, लेकिन हमें बोलने के लिए पहले एक दफ़ा कंपनी के रूल को समझना चाहिए। येंगो कहता है आप हमारे साथ काम करो, 24 घंटे हैं, ठीक है जी। सुबह कराया अलग, दोपहर अलग, शाम अलग, हर 10 मिनट के बाद कराया ऊपर नीचे, 5 मिनट के बाद ऊपर नीचे हो रहा है। और पीक फैक्टर अंडरस्टूड बात है, पीक का मतलब ही ये है कि जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ पे किराया ज़्यादा होगा। तो ये डिमांड ही के हिसाब से होगा कि पीक कितना ज़्यादा है। अब अगर हमारे तमाम कैप्टन्स येंगो के कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें ना, तो अंडरस्टूड बात है कि डिमांड ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, क्योंकि हर कस्टमर कहेगा भाई मैंने येंगो बुक करना है। तो उस वक्त काम ज़्यादा होगा। लेकिन हम लोग कस्टमर के साथ ऑन द रोड साइड क्या कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि हम किसी भी कस्टमर, मेरे ख्याल से 90% बंदे कस्टमर के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत ज़रूर करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भाई येंगो ये येंगो वो, किराया नहीं सही है, ट्रम पटरम। तो मेरे भाई, ये जो बात है ना कि लाइक किराया नहीं सही बनता वगैरह वगैरह, ये सब बातें हैं। एक बंदा दिन की 12 राइड करे, 12 राइड करने के बाद, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 4 राइड आपको बगैर पीक की मिलती हैं, 4 राइड आपको नॉर्मल पीक की मिलती है, 2 राइड आपको अच्छे पीक की मिलती है, 2 राइड आपको लो डिमांड की मिलती है, सारा काम मिक्स हो गया। मिक्स का रिजल्ट चेक करें दिन के एंड पे क्या मिला। समझ आता है तो करें, नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं, किसी ने आपकी कोई कागजात आईडी कार्ड जब्त नहीं किया हुआ कि आपको हमारे साथ ही काम करना है या येंगो के साथ ही काम करना है या इंटरनेट के साथ ही काम करना है। तो अच्छा, एक किराए की लिहाज से बात की जाती है कि येंगो का ये वो, इंटरनेट पे तो किराया आपके अपने हाथ में है। उसमें क्या मसला है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लो किराए पे राइड एक्सेप्ट करते हैं। राइड एक्सेप्ट करने के बाद फिर हम माशाल्लाह कस्टमर को कॉल करते हैं या कस्टमर से गपशप करते हैं, भाई जान इतने में वारा नहीं है, इतने देंगे तो आऊँगा। हरकतें तो हमारी ख़राब है ना, कंपनी को हम कहाँ से ब्लेम करें। इनड्राइव ने तो आपको पूरी अथॉरिटी दी हुई है कि यार आप डिसाइड करो, अपना फेयर ऑफर करो, अगर आपको नहीं समझ आता तो छोड़ दो। लेकिन हम लोग उस पे भी गलतियां कर रहे हैं।
उनकी आईडी ब्लॉक हो रही है, उसमें तो बोनस का भी चक्कर नहीं है, उसमें तो कोई भी पी फैक्टर का चक्कर नहीं है। तो वहाँ पे चीज़ गलत क्यों हो रही है? क्योंकि हम गलत है, हमने अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं सीधा करना पड़ेगा। 2.69 पीक था। मैं भागा, मैं भाग कर कस्टमर के पास गया। मीटे कॉल करके 12 किलोमीटर की राइड, 450 पता नहीं क्या लिखा है भाई ने, क्योंकि लिखने में इतना प्रॉब्लम आ रहा है तो पीक समझने में कितना प्रॉब्लम आया होगा। और बाकी आपके सामने है कि अगर पीक समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आया होगा तो फिर काम कितना आपने समझा होगा। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको गाइड क्या किया गया, क्या आप गाइड हुए भी हैं, और क्या आपको जो चीज़ समझ आई है आप अप्लाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। क्या आसान लफ्ज़ों में कहा जाए कि मेरे भाई, हर बंदा ग्रेजुएट नहीं हो सकता। मैं खुद ग्रेजुएट नहीं हूँ, हर बंदा ग्रेजुएट नहीं हो सकता। मैं 12 पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है जी। हमारे जो कैप्टन तबका है वो मैट्रिक किया हुआ है, कुछ लोगों ने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ। तो फ़र्क होता है ना चीज़ के समझ में। मैं अपने आप को भी आप ही में शामिल करता हूँ, क्योंकि मेरा भी यही तबका है कि मैं भी एक कैप्टन ही हूँ। 5.5-6 साल मैंने भी यही काम किया हुआ है, बट ये है कि जितना मुझे समझ आता है वो बता देता हूँ। कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ लोग समझ लेते हैं, बस वही मेरे लिए बेहतर है। पीक टोटल फेक है, पीक टोटल फेक बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। आपने शायद काम नहीं किया हुआ। और जब पीक लगता है तो मेरे भाई हम लोग बड़ी खुशी से कहते हैं यार आज यंगो ने मज़ा दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। ब्रदर मसला ये है, पीक नहीं देखना। हमने पीक नहीं देखना, हमने अपने दिन की कमाई देखनी है। कैलकुलेशन करें अपनी कमाई का। ये पीक फैक्टर, ये बोनस, ये जियो बोनस, ये लोकेशन बोनस, ये एक्स्ट्रा फेयर, ये एक्स्ट्रा टिप, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा है। ये सब मिक्स होके आपकी कमाई बनती है। तो फोकस सिर्फ एक कमाई पे होना चाहिए। तरीकाकार समझने के लिए 2 से 3 दिन या मैक्सिमम एक हफ्ता बहुत है। एक हफ्ते के बाद भी अगर आपसे काम नहीं हो रहा, कुछ और कर ले मेरे भाई, शायद आप इस चीज़ के लिए नहीं बने। तरीकाकार क्या है? एक दिन की कमाई चेक करें मेहनत करने के बाद, सीखने के बाद। एक हफ्ते की कमाई चेक करें, एक महीने की। ये चेकिंग का तरीकाकार है। एक एक राइड पे बहस मुबाहिसा यंगो का कॉन्सेप्ट नहीं है, इन ड्राइव का कॉन्सेप्ट है। उस पे आपने एक एक राइड को कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके अपने हिसाब से जो राइड सूटेबल है आप वो एक्सेप्ट करें, लेकिन फेयर ऑफर एप्लीकेशन पे करें। लो फेयर पे एक्सेप्ट करके कस्टमर को तंग बराह मेहरबानी मत करें। और देखते हैं जी, ईद डेज पे पीक वर्किंग, ज़ाहिर बात है ईद पे तो पीक अच्छा होता है। और नॉर्मल डेज में अगर आप शाम के टाइम पे देखें 7-8 बजे के बाद से लेकर रात 12 तक, तो पीक डिफरेंट इलाकों में अच्छा होता है। अब ये भी सुनने में आता है, अक्सर औकात कहते हैं जी लोग के जो पीक है जहाँ पे मैं होता हूँ वहाँ पे पीक नहीं लगता। मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस जगह पे डिमांड होगी, जिस जगह पे हाई डिमांड होगी, उस जगह पीक ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये कोई आपके साथ यंगों की खास दुश्मनी नहीं है। यंगों के लिए तमाम कैप्टन बराबर हैं, और एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के मुताबिक ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ चल रही है। रेटिंग पे भी डिपेंड करता है। रेटिंग पे बिल्कुल डिपेंड ये चीज़ करती है कि जो बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, जिसने लो फेयर में लो पीक में भी राइडें उठाई होंगी और कंपनी का साथ दिया होगा, तो जिस टाइम पे हाई पीक लगेगा तो कंपनी सबसे पहले उसको रखेगी कि यार अगर ये बंदा कहीं पे मौजूद है और पीक लगा हुआ है, पहले राइड इसको दी जाएगी। उसको नहीं दी जाएगी जो पीक का इंतजार कर करके सारी राइडें कैंसिल कर रहा है, कस्टमर को जलील कर रहा है, खुद भी जलील हो रहा है। उसको राइड नहीं दी जाएगी। तो बाकी ये है जी, पीक एक ड्रामा है। सब नॉर्मल है, मर्जी से काम करें जितना काम आपका दिल करे। जी जी, मर्जी पे आप बिल्कुल काम करें, लेकिन इन ड्राइव का कॉन्सेप्ट अलग है। उस कॉन्सेप्ट को समझ के काम करें। यंगो के रूल्स अलग हैं, उन रूल्स को समझ के काम करें। मर्जी आपके वक्त की होगी कि आप अपनी मर्जी से वक्त पे जिस टाइम पे काम करना चाहें काम करें, लेकिन काम आपने कंपनी के पैटर्न पे करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पीक और जनरली आज हमने गपशप की है, इससे तमाम भाइयों को फ़ायदा ही हुआ होगा। बाकी इंशाल्लाह ये सेशन का सिस्टम स्टार्ट किया मैंने आज से, और आई होप कि ये इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म चलेगा। और जो भी रैंडमली क्वेश्चंस नज़र आते हैं उनको आंसर करके, मतलब एक वीडियो की सूरत में सेव कर दिया जाता है, ताकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जो भी जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो उसमें अंडरस्टूड बात है आप को इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।